Good afternoon, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. That is Zubair Nangru Lectures. Before discussing the lecture series, kindly subscribe this channel. So let us start with हमने लास्ट में पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी ग्राफ फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होता है, वो हमने डिस्कस किया है. आज हम डिस्कस करेंगे उसके बाद कि अरेनियस थ्योरी क्या होती है. डायरेक्ट आता हूँ मैं पॉइंट पे, मेन मुद्दा पे. जो कोलिजन थ्योरी बोलती है वो बोलती है ओनली दो टाइप ऑफ कोलिजनस और इफेक्टिव, ठीक है, इफेक्टिव कोलिजनस ही रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में तक चेंज करते हैं. यहाँ ओनली दोज कोलिजनस आर इफेक्टिव विच पॉजेस एनर्जी मोर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी. हाँ, कल और एक पॉइंट हम भूल गए थे कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो इंटरनल एनर्जी होती है. ठीक है, अब जो अरेनियस थ्योरी होती है उसमें सिंपल है, हमारा जो कांस्टेंट होता है रेट कांस्टेंट वो बराबर होता है यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन ई रेज पावर ए बाय आर टी. ओके, सिंपल फंदा है. यहाँ 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. एट लो टेम्परेचर अगर हम देखेंगे, अगर ई ए 0 के बराबर होगा, एट लो टेम्परेचर इफ ई ए इज इक्वल टू 0 देन के इज इक्वल टू ए ई रेज पावर 0, वो होगा के इज इक्वल टू ए. इसका मतलब ऑल द collisions are effective collisions or the number of effective collisions are more than that of colliding molecules. That is not possible in real sense. तो ये वाला जो at low temperature नॉट, ये वाला फंदा नहीं हो सकता है. लेकिन अगर हम देखेंगे कि हम टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, इट नियरली गोज टू 0, ये 0 तक आ जाएगा, देन इसका मतलब जितनी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे वो सारे इफेक्टिव कोलिजन्स हो सकते हैं, बट एट हायर टेम्परेचर. और एक फंदा है यहाँ, क्या ई ए नेगेटिव हो सकता है? क्या ई ए जो है क्या ये नेगेटिव हो सकता है? अगर ये नेगेटिव होगा तो K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए डिवाइड बाय आर टी, ये प्लस होगा, तो इसका मतलब ई ए बाय आर टी. द टोटल इफेक्टिव कोलिजनस आर मोर देन दैट ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल. जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो जाएंगे तो हमारे जो इफेक्टिव कोलिजनस होंगे वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू कोलाइडिंग मॉलिक्यूल. दैट इज नॉट पॉसिबल इन रियल सेंस. सो मैथमेटिकली दिस नॉट पॉसिबल, और ये लॉजिक वाइज पॉसिबल नहीं है. एक ही यहाँ चॉइस पॉसिबल है कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नेचुरली ये बढ़ जाएगा, नेचुरली ये 0 तक आ जाएगा, 0 के करीब आ जाएगा, तो इसका मतलब इफेक्टिव कोलिजनस ज्यादा आ जाएंगे. ठीक है, एट हायर टेम्परेचर, ये आपको सिंपल फंदा है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव कोलिजनस यहाँ वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी तक ज्यादा होगी वो ज्यादा बन जाएगा एज कंपेयर टू लोअर मॉलिक्यूल्स. सो नेचुरली ये फंदा पॉसिबल है. ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ के. इसका क्या यूनिट है? K इज इक्वल टू ए ए बाय आर टी. ये वाला कोएफिशिएंट है, इसका कांस्टेंट. सो K इज इक्वल टू ए. फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या है? दैट इज सेकेंड इनवर्स और फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सिंपल. ठीक है, ये वाला पॉइंट भी डिस्क्राइब हो गया. अब उसके बाद कोई और पॉइंट आपका आ जाएगा, व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट. रोल ऑफ कैटलिस्ट का मतलब क्या है? इट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी. अगर हमारे पास ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी. अगर पहले हमारा ये है एक्टिवेशन एनर्जी दिस, ठीक है, अब जब हम कैटलिस्ट डालते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है. ठीक है, नेचुरली द पॉसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स आर मोर, और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस बैरियर से आराम से क्रॉस करेंगे एज कंपेयर टू दिस वेरी बैरियर. दिस इज अनकैटालिस्टिक रिएक्शंस, दिस इज कैटालिटिक रिएक्शंस. So simple फंदा है, what is the role of catalyst? It only decrease the activation or energy of the molecules
ठीक है। बस उसके बाद अगर आपका अब आ जाएगा यहां कि ऐसे होगा K इज इक्वल टू ए ई डेल ई बाय आर टी आर के टी, आपका यहां आपका माइनस आपका यहां और एक फंदा आ जाएगा। तो इन आपका वहां दिया गया है अनकैटालिस्टिक रिएक्शंस एंड कैटालिटिक रिएक्शंस, तो आपको सिंपल फंदा है K इज इक्वल टू ए ई माइनस आपको यहां करना है अनकैटालिटिक रिएक्शन माइनस कैटालिटिक रिएक्शन डिवाइड बाय आर टी, दिया गया हो दोनों का, ठीक है, रेट दी गई हो दोनों का, तो आप यहां से निकाल सकते हो K। बस ये वाला बिग फंदा कंप्लीट हो गया। अब इसमें लास्ट टॉपिक है दैट इज कोलिजन थ्योरी फॉर बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, ठीक है, वो हम देखेंगे। ऑलमोस्ट केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट होगी। इसमें अब हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, वो सिंपल फंदा है, उसमें 15 मिनट लग जाएंगे। या उसके बाद फोटोकेमिस्ट्री में हमारा जॉबलेंसकी डायग्राम, या उसमें प्रोसेसेस है कुछ जैसे फ्लोरेसेंस, फास्फोफ्लोरेसेंस या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वो भी एक क्लास में हो जाएगा। मैं इसमें हो गया। अरेंजमेंट थ्योरी में आपका और एक चीज भी आ सकता है, ग्राफ्स। हाँ, ये मैं भूल गया था, ग्राफ्स पे एक क्वेश्चन आ सकता है। आपको सिंपल याद रखना है K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय आर टी। अगर आपका ग्राफ बताया जाएगा कि K और T के 1/T का दिखाए या T का दिखाए, तो आपका ग्राफ ऐसे भी दिखा सकते हो जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, या आप ऐसा ग्राफ भी दिखा सकते हो, ऐसे भी हो सकता है। अगर दोनों ग्राफ्स दिए गए तो आप चॉइस कर सकते हो। लेकिन अगर आपका आ जाएगा K वर्सेस ई ए, K वर्सेस ई ए, तो डिक्रीजिंग है ऐसे। उसके बाद आपका ग्राफ ऐसे भी दिखाएंगे कि ln K वर्सेस 1/T का दिखा दो, आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। आप यहां से ऐसे बना सकते हो ln K इज इक्वल टू ln ई ए बाय आर 1/T प्लस ln E। सो नेचुरली हम यहां और इसके बीच में अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना हो ln K 1/T, तो नॉर्मली इंटरसेप्ट भी आ जाएगा ऐसे ग्राफ, सिंपल फंदा है, ठीक है। तो ग्राफ के भी क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद हम कोलिजन थ्योरी पे आ जाएंगे। कोलिजन थ्योरी बताता है कि कोलिजन तब पॉसिबिलिटी, पहला वो बोलता है जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे होंगे वो रिजिड है, सॉलिड है। सो ये पहला वाला पॉइंट, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी, वो मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इट डिफाइन्स द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ वेव, कोलिजन थ्योरी। It defines the quantitative nature of wave, ठीक है। पहला पॉइंट जो पोस्टुलेट में है दैट इज द मॉलिक्यूल्स which take part in a reaction they are rigid and hard. Molecules are rigid and hard. दूसरा पॉइंट जो है there is no intermolecular forces of attraction, whether there is repulsion or attraction, no molecular forces. ओके। तीसरा पॉइंट जो है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट जनरेशन और प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। ओके, प्रोडक्ट जनरेशन डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव कोलिजन्स, जितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे। अब इफेक्टिव कोलिजन्स किस पे निर्भर है? इट डिपेंड्स ऑन दो चीजों पे निर्भर है। एक तो है यहाँ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड है, एक तो इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितना प्रोडक्ट बन जाएगा या कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे वो किस पे निर्भर है, इफेक्टिव कोलिजन पे। दूसरा, इट डिपेंड्स अपॉन द सुपरस्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सुपरस्पेसिफिक
ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम स्पेसिफिक ओरिएंटेशन पे आ जाएंगे क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन तो सिंपल है। ठीक है, ये वाले फंदे हो गए, ये वाले पोस्टुलेट्स हो गए, अब हम देखेंगे इसमें। ठीक है, चलो यहां से अगर हम देखेंगे, हमारे पास अगर ऐसे मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 2 H और क्लोरीन का ये, ठीक है, अगर ये हेडवाइज ओवरलैपिंग कर यहाँ लीनियर इसमें कोलिजन हो जाएगा तो हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट होगा वो ऐसे होगा, HCl H2 यहाँ HCl, ठीक है, वो ऐसे होगा। दिस इज लीनियर ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। तो इफेक्टिव कोलिजन हमें देखना है कि इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, तो फिर जब प्रोडक्ट बन जाएगा, टूट जाएगा मॉलिक्यूल, तो फिर से ऐसे को हाइड्रोजन प्लस Cl ऐसे हो जाएगा। या हमारे पास लीनियर ट्रांजिशन स्टेट ऐसे भी हो जाएगा, दीज आर H2, यहां से क्लोरीन होगा, साइडवाइज होगा, देन ऐसे, दिस इज बेंट ट्रांजिशन स्टेट, बेंट ट्रांजिशन स्टेट, फिर प्रोडक्ट बन जाएगा फिर से ऐसे ClH। सो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं, ये ऐसे भी मिल जाएंगे लेकिन ऐसे भी मिल सकते हैं, ऐसे। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ कोलिजन्स, और कोलिजन वॉल्यूम किस पे हम डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन्स और पर वॉल्यूम। अगर हमारे पास बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन हो सिंपलर ऐसे, A + A गिव्स प्रोडक्ट, तो हम इसमें K आराम से ऐसे निकाल सकते हैं, K = 1/√2, ओके, पाई सिग्मा A², फिर उसके बाद AKBT / पाई MA होल स्क्वायर, और 1/2 सॉरी, इंटू NA-²। अगर हमारे पास सिंपलर रिएक्टेंट्स है तो Na², अगर 2 होंगे A + B तो NA-NB होल स्क्वायर, यहां सिमिलरली वैसे NA-NB होल स्क्वायर। सो इट इज फॉर होमोमॉलिक्यूलर जो सेम रिएक्टेंट्स होंगे। ठीक है, दिस इज, यहां इसको हम म्यू भी बता सकते हैं। ठीक है, दैट इज एवरेज स्पीड, K = 1/√2 पाई सिग्मा A² इंटू म्यू NA-²। दिस म्यू = एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, while as sigma A², this is collision diameter। कोलिजन डायमीटर आपको पता होगा, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में जो डायमीटर होता है उसी को बोलते हैं कोलिजन डायमीटर। सो आपको सिंपली ये वाली रिएक्शन, ये वाली इक्वेशन याद करनी है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिकल काइनेटिक्स। हम अब मॉलिक्यूल्स के बारे में 2-3 मॉलिक्यूल्स से 15 मिनट में कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद फोटोकेमिस्ट्री में सिंपल है, उसमें बस आपको एक चीज याद करना है, दैट इज क्वांटम यील्ड, बस बाकी आपने पढ़ा है।